निगोड़ी, अरे तू मंद मंद क्यों मुस्कुरा रही है? अरे क्या चल रहा है तेरे दिल में, बता तो सही। अब बस देखते जाइए नैम्पी। अरे ये तो समझा दे अल्लाह मारी कि तेरा इरादा क्या है। समझाऊंगी नैम्पी, सब समझाऊंगी, बल्कि आप खुद ही समझ जाएंगी। अब 2-3 दिन में महीने का पेमेंट आने वाला है, तो पैसों को ना खतरी के मुंह पे मार सकती हूँ मैं। कैसी पार्टनरशिप और कैसी मजबूरी। अरे मैं तो भूल ही गई थी मर जानी है कि महीने का पेमेंट भी आने वाला है। तो क्या तूने ये पहले से सोच रखा था? हाँ, इस बार है ना, मैंने बहुत सोच समझ कर खतरी से पार्टनरशिप करने का कदम उठाया था। जिस तरह से मचल रहा था ना मुझे पैसे देने के लिए, मैं तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, रिस्क लेकर देखते हैं। अब सिर्फ 1 महीने की बात है और उस समय बिजनेस के लिए पैसे भी चाहिए थे, तो उसने पैसे दे दिए। हाँ, अगर अभी भी वो ऐसी चालाकी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता और ये लालच नहीं दिखाता ना, तो शायद पार्टनरशिप कंटिन्यू करती मैं, पर उसने खुद ही अपना काम खराब किया है। अरे अल्लाह मारी, तू तो बड़ी खिलाड़ी हो गई आजकल। बहुत अच्छा किया तूने। अरे कीड़े पड़े उस निगोड़े खतरी को, हाँ, जहन्नुम की आग में जले कयामत तक। नहीं भी, आप भी ना बात बात पे गालियां देने लग जाती हो। फिर भी नैम भी मुझे ना मधु और कम्मो के लिए थोड़ा बुरा सा लग रहा है। मतलब अकल की बेवकूफ तो है वो, पर दिल की इतनी बुरी नहीं है। क्यों, है ना? अपने पति हो की चालाकियों को नहीं समझ पाती हैं। अब इतनी मेहनत करी है और उनके हाथ थोड़ी ना कुछ आने वाला है। बात तो तू ठीक कह रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तरह हम उन्हें रोक लें? हाँ, अरे पार्टनर ना सही, तनख्वाह देकर ही काम करा ले। और तुझे भी तो अपना धंधा बढ़ाना है ना। अरे 2 की जगह 4 हाथ लगेंगे तो काम बटाने में आसानी होगी। हाँ, पर ये हिम्मत उन्हें खुद ही जुटानी होगी ना, अपने पतियों के खिलाफ खड़े होने की। पता नहीं, देखते हैं। ये उनकी अकेले की लड़ाई उन्हें खुद ही लड़नी होगी। हाँ वो तो है। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वही होंगी कम्मो और मधु। कम्मो नहीं आएगी आज। है? क्यों बोला? ओ क्या बात है कम्मो जी, है? वो तितली बनी यहाँ से वहाँ उड़ती फिर रही हो। और यहाँ पे मैं इतनी परेशान हूँ खत्री जी, और आपको मजाक सूझ रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? आज मैं बबीता के घर काम पे नहीं जा सकती, बस। क्यों, क्या बात है? अब आप ही बताओ, किट्टू और मेरे बहन बहनोई की कल सगाई में कितनी बेइज्जती हुई। प्रीत और मिन्नी ने क्या कुछ नहीं सुनाया। अब इतना सब कुछ होने के बाद मैं उनके पास काम करने जाऊं, ये चंगा लगेगा क्या? अदरवाइज मत लेना कमो, चंगा तो नहीं लगेगा, बट वो वी आर बिजनेस पार्टनर्स ना। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं अपनी बहन को भूल जाऊं? वाह खत्री जी, वाह। हाँ। ऐसा है ना, तो आप 3-4 दिन गुस्सा दिखाओ, और मैं तो कहता हूँ मिट्टी पाओ और मत जाओ, बस। ठीक है? और लेकिन खत्री जी, मैं घर पे बैठ के क्या करूं? वो सारा दिन मक्खियां मारूंगी क्या? तो अदरवाइज मत लेना। पर ये तो वही बात हो गई, चिट भी मेरी तो पट भी मेरी है, जाना भी है और नहीं भी जाना। मैं तो कहता हूँ कम्मो जी, आप ना आज वो नरम नरम हाथों से वो खतरी के लिए पकवान बना दो और अपने घर को ना वो डेकोरेट कर। तो मैं तो कहता हूँ ना, तू ना पार्लर जा। वो अब ये सब फालतू काम ना मुझसे नहीं होंगे खत्री जी, मैं पहले ही बोल देती हूँ आपको। फालतू काम? और नहीं तो क्या है, आपका खाना तो मैं सवेरे बना के रख देती हूँ, फिर पार्लर जाके क्या करना है? वो जनानियां फालतू की गॉसिप ही करेंगी, और क्या करेंगी? करेक्ट। पहले जब मोहल्ले में निकलती थी ना मैं, है तो जनानियां इधर उधर की बातें करती थी, फालतू की चुगलियां, पेट में कुछ पचता ही नहीं था निगोड़ियों के। लेकिन जब से टिफिन का काम संभालने लगी हूँ ना, ऐसे लगता है कि अपनी जिंदगी में कुछ कर रही हूँ। आप क्या समझोगे जी, आप तो मर्द हो ना। सही है जी, है?
अब ना मर्द होने का भी ताना मारोगी। अगर ये सब करना है ना तो मैं तो कहता हूँ चली जाओ, वरना दिन भर बैठ के ना मेरी छत्ती पर मूंग तलोगी। क्या कहा खत्री जी आपने? अदरवाइज मत लेना। कसम शीतला माता की खत्री जी, आपके खोपड़े में ना कुछ नहीं घुसता। मैंने बोला है ना मैं नहीं जा सकती। बस वहां पे ना मधु बड़ी आराम से मजे से टिफिन पैक कर रही होगी और मैं यहाँ बैठे बैठे कुड़ रही हूँ। बबीता बहन, इन सब पे कैलोरीज वगैरह तो लिख दी है ना? हाँ हाँ मधु बहन, मैंने सब कुछ लिख दिया, बस चिपकाते जाइए। नहीं भी, मुझे लगता है हमें ना पटियाला बेब्स के और स्टिकर चिपवा लेने चाहिए ताकि हम हर टिफिन पे चिपका सके, और जहाँ से भी हमारे टिफिन जाए ना तो दूर से पता चले कि पटियाला बेब्स के टिफिन जा रहे हैं। बबीता बहन, मेरा दूर का मुसेरा भाई ना पटियाला में रहता है, उसकी प्रिंटिंग प्रेस है, वो ना काफी डिस्काउंट भी दे देगा। आप कहीं तो मैं बात करूँ? नेकी और पूछ पूछ, चल फौरन फोन लगा। अरे एक मिनट, बात तो सुन, एक बात पूछो तुझसे। हाँ हाँ, नहीं भी पूछू ना। हाँ, कम्मो और तेरी तो दांत काटे की दोस्ती है ना? हाँ वो तो है। फिर उसने तुझे मना नहीं किया है आने के लिए? मना तो किया था, नहीं भी वो क्या है ना, मैं नहीं मानी। पर सच बताऊं बबीता, अब मुझे यहाँ काम करना ना बहुत अच्छा लगने लगा है। मोहल्ले की औरतें अब ये समझती है कि मधु भी ना बबीता की तरह एक बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई है। तो मैं भी ना उनके सामने ना इतरा के चलती हूँ ताकि उनको पता चले कि मधु कोई एवे कैवे नहीं है। मधु का कैटरिंग का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। सच बता नहीं भी, अब तो मुझे इस काम में ना इतना मजा आने लगा, इतना मजा आने लगा है कि अब तो मैं एक दिन के लिए भी काम छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं क्या कह रही थी, आप मेरा एक काम करोगी? हाँ तो बोलो ना बबीता बहन। ये मेरे पास सारी रसीदें हैं, अभी तक का जितना भी खर्चा है ना सब इसमें लिखा है, और ये बिल बुक है। मैंने जब दोनों को कंपेयर किया ना तो मुझे हिसाब में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। अच्छा दिखाना बबीता बहन। हाय हाय, एक तू तो आने नहीं वाली थी, तू कैसे आ गई? हाँ वैसे नाराज तो मैं थी, मेरी बहन की बेटी की सगाई जो टूटी थी, और फिर मैंने सोचा जी छड्डो जी मिट्टी पाओ। और सच बोलूं ना तो अब मुझसे ना घर में खाली बैठा नहीं जाता, और जब दुकान पे जाओ ना तो खत्री जी अदरवाइज मत लेना, अदरवाइज मत लेना कह के ना मेरे कान ही खा जाते हैं। देखो अपने पति के बारे में कैसी बातें कर रही है। अच्छा चलिए अब अपना काम शुरू कीजिए। नैम भी आप जरा उधर आइएगा, सब्जी काटनी है। अच्छा देखा नैम भी, मैंने कहा था ना, एक बार इंडिपेंडेंस चख लेंगी तो फिर गुलामी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सही कह रही है तू। औरत और मर्द ने अपने अपने काम तो बांट लिए कि तू घर का संभाल, मैं बाहर का देखता हूँ, मगर मर्द ने कभी औरत को बराबरी का दर्जा नहीं दिया। वो बेचारियां दिन भर सुबह शाम करती रहती हैं, कभी रसोई में कभी बच्चों के साथ। चलो अच्छा हुआ, इस काम के बहाने इन लोगों को अपनी वक्त तो समझ में आई। मिनी, हाँ मिनी आ रही हूँ। जल्दी खोल यार बेब्स। एक मिनट कितना टाइम लगाती है दरवाजा खोलने में? पता है कितनी गर्मी हो रही है बाहर? जल रहा है पूरा का पूरा बता पटियाला। मुझे सच में, हाँ तुझे कितना पसीना आ रहा है। अच्छा तेरे लिए आम पन्ना बनाया है, अच्छा तुझे पिलाती हूँ, सारी थकान मिट जाएगी। एक सेकेंड, ये ना बहुत गलत बात है बेब्स। मतलब जब भी मैं कोई कंप्लेन करूंगी ना तो कोई डिलीशियस सी रेसिपी की ब्राइब दे देगी मुझे, फिर मैं चुप हो जाऊंगी, कुछ बोल नहीं पाऊंगी। मतलब तुझे डांटना, तुझ पे गुस्सा करना इम्पॉसिबल है, राइट? जी आप कौन? किससे मिलना है आपको? बबीता जी, मैं हूँ बबीता। आप कौन? क्या हम अंदर आ सकते हैं? कम इन। हम मीता के माँ बाबा हैं।
आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान क्यों ना हो लवली, सुबह से ना दोपहर हो गई है और मीता और अशोक का कुछ पता ही नहीं है। थोड़ी देर में उसके माँ बाप आ जाएंगे और बीजी वो तो सवेरे ही निकले थे, अभी तक आए नहीं। तुझे पता है अशोक मीता को कहाँ ले गया है? पता नहीं बीजी, आई थिंक उनके बीच में सुबह से कुछ लड़ाई हो रही थी। अब मैं ठीक से कुछ सुन तो नहीं पाई, फिर अचानक अशोक भाई साहब नीता भाभी का हाथ पकड़ के कहीं ले गए। उन दोनों को कब से फोन मिला रही हूँ पर फोन भी नहीं उठा रहे हैं। आपका सपूत जो ना करे सो कम है शमी जी। पता नहीं अब और क्या क्या खेल दिखाने बाकी हैं उसके। बैठो। बैठो। देखो बबीता, हम लोग तुम्हारे पास इसलिए आया है कि तुम भी एक बेटी का माँ हो। तुमको समझेगा एक बेटी के लिए उसके पेरेंट्स का कंसर्न क्या होता है। हम लोग तुमको एक क्वेश्चन पूछना चाहता है, बहुत ही सिंसियर और ऑनेस्ट आंसर चाहिए, मिलेगा? कोशिश करूंगी मैं। हम और शुलेखा ये जानना चाहता है कि तुम्हारा और अशोक का रिलेशन कैसा था। देखो बेटा, बुरा मत मानना, बट मीता के बाबा ये जानना चाहते हैं कि मीता ने जिसे चुना है अपने लिए वो उसके लिए सही है या नहीं। ऑनेस्ट और सिंसियर आंसर चाहिए ना आपको? तो सच तो ये है कि मैं अशोक को कभी जानती नहीं थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही वो लंदन चले गए थे। कभी कभार आया करते थे हमसे मिलने, पर उनके पति वाले रूप को देखने का तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। वैसे आप सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपकी मीता से पूछिए ना, वो बेहतर जानती होगी। क्या तुम अपने हस्बैंड से प्यार करती थी? प्यार? मैं कभी जान ही नहीं पाई कि प्यार होता क्या है। माता पिता ने शादी करा दी, फेरे लगवा दिए, कुछ रस्में पढ़ दी और बता दिया कि ये तुम्हारे हस्बैंड है। मान लिया मैंने भी। रातों रात अशोक खुराना की पत्नी बन गई मैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये इंसान तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। अब इसी से तुम्हारी जिंदगी शुरू होगी और इसी पे खत्म होगी। मान लिया मैंने ये भी। अब मुड़ के देखती हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। सब कुछ मेरे आंखों के सामने तो था। सालों साल अशोक का नहीं आना, मुझे और मिन्नी को अपने पास नहीं बुलाना, इंडिया आने पे भी मुझसे कटे कटे से रहना, वहीं लंदन में बस जाना, सारे संकेत मेरे आंखों के सामने तो थे। बस मैं ही नजरअंदाज करती जा रही थी उन सबको, शायद जानबूझकर। पता चल जाता है किसी भी औरत को कि क्या गलत हो रहा है, क्या कुछ मिसिंग है उसकी शादी में। पर चुप रही। शायद डर था कि अकेली न छूट जाऊं कहीं। और अशोक? वो तो हमेशा से सेल्फिश ही थे। पड़ी नहीं थी उन्हें किसी की भी, न मेरी न मिन्नी की। कभी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाए उन्होंने। जो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज किया, जो कुछ भी एडजस्टमेंट किया, बस मैंने या मेरी बेटी ने की। और मिनी के साथ कैसा था वो?
Was he a good father? आई एम सॉरी, मैं आप बड़े लोगों के बीच में बोल रही हूँ, लेकिन शायद आप लोग जानते नहीं हैं, मैंने अपना सरनेम अपने नाम से हटा दिया है। आई एम नॉट मिनी खुराना एनीमोर, मैं मिनी बबीता हूँ, क्योंकि मैं अपने फादर के नाम से नहीं, अपनी माँ के नाम से जानी जाना चाहती हूँ। आई गेस दैट वेल आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अरे अपने उम्र के तकाजे से बोल रही हूँ। बंदर लाख बूढ़ा हो जाए, गुलाटियां खाना नहीं छोड़ता। आदमी की फितरत कभी नहीं बदलती। हाँ, बाकी मीता आपकी बेटी है, उसकी भलाई बुराई आप हमसे ज्यादा समझते होंगे। बबीता, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे और अशोक के बीच में इक्वेशन बैठे ही नहीं हो। अमन, तुम दोनों शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। बट हाउ कैन वी बी श्योर कि मीता के साथ भी अशोक ऐसा ही करेगा? अशोक और मीता के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। वो तो मीता ही बेहतर जानती होगी ना, कैसा रिलेशन है उनका, क्या है क्या नहीं है। और वैसे भी मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका कैसा रिश्ता है कैसा नहीं है, उन्हें शादी करना है नहीं करना है, मेरा कंसर्न नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे लिए रिश्ता टूट चुका है, हमेशा के लिए है, बस। चलो। देखो बेटा, हमको समझता है तुम्हारा दुख, पर आपको किसने कह दिया कि मैं दुखी हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। कोई भी औरत डिवोर्स इसलिए थोड़ी ना लेती है कि उसे आगे जिंदगी में दुखी होना है। वो गले सड़े रिश्तों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करती है, और इसलिए मैंने ऐसा किया नहीं। पर सच में अब हम बहुत खुश हैं। सच कहूं तो डिवोर्स के बाद ही मुझे खुशी के सही मायने पता चले हैं। मुझे पता चला है कि जी जान लगा के कितनी भी कोशिश कर लो ना किसी को खुश करने की, आप खुश नहीं कर सकते हो। पर अगर आप खुद अंदर से सच में खुश हो, तब वो खुशी पूरी दुनिया में सबको बांट सकते हो। वही तो कर रही हूं अब मैं, अपनी बेटी के लिए अपनी सारी खुशियों को समेट के गुल्लक में इकट्ठा कर रही हूं, ताकि उन खुशियों को मिन्नी की झोली में डाल सकूं। क्या तुम मीता को माफ कर पाओगी? मुझे नहीं पता आपको किसने क्या कहा है मेरे बारे में, पर शायद आपने मेरी आदर्श बहू वाली इमेज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। इतनी महान नहीं हूं मैं। अशोक और मीता को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। हाँ, पर इतने छोटे दिल की भी नहीं हूं कि उन्हें कोसती रहूं। हाँ, फ्रैंकली अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मुझे लगा कि वो बोल देगी कि उसने मीता को माफ कर दिया, लेकिन नहीं यार, उसने तो मुझे एकदम सरप्राइज कर दिया। मतलब पता है, पहली बार उसने वैसी चीज बोली जो उसके एक्चुअली मन में था। मतलब पापा जी के अगेंस्ट कुछ ऐसा वैसा भी नहीं बोला, कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन उनकी ऐसी की तैसी कर दी लिटरली। एंड आई वाज सो सरप्राइज। और फिर नैमी ने पता है कुछ बोला, उसके उन्होंने जो सुनो ना, उन्होंने जो बोला तो मीता की मॉम डैड की शक्ल देखने वाली थी लिटरली। उन्होंने बोला था कि हाँ, बंदर चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए,
समथिंग समथिंग मतलब जो भी था बड़ा इंटरेस्टिंग था। अरे समथिंग समथिंग ये बहुत जोरदार मुहावरा है सॉरी। हाँ? ये है कि बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, ऐसे ओल्ड एज भी हो जाता है ना, तब भी ऐसे गुलाटियां मारना नहीं छोड़ता वो। मतलब कहने का ये है कि भाई इंसान जो है ना, वो कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उसकी जो फितरत होती है और उसकी जो आदतें होती है ना गंदी, उनको नहीं बदलता वो कभी। अरे लेकिन बेब्स तो बदल गई। अब वो पहले वाली बबीता नहीं रही जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी, चाहे खुद कितनी हर्ट हो जाए, कितना भी बुरा लगे उसे, लेकिन दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं बोलती थी। बट आज आज बोल। आज जब मैंने उसे देखा ना, मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन है आपको पता है? फ्रॉम दी महान दुखियारी भारतीय नारी टू अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड वुमन ऑफ द वर्ल्ड। आपने कहा था ना कि अगर मिनी में बदलाव चाहिए तो मुझे अपने आप को बदलना होगा। अच्छा तो भाई हमारी क्वीन विक्टोरिया की क्या ओपिनियन है, हैं? तो कोच साहब, हमारी मम्मी पास हुई के फेल? अरे खिलाड़ी मैच के लिए तैयार है, ब्रिंग इट ऑन यार, ब्रिंग इट ऑन। देखा नैम्बी, कम और मधु का भी वही कैलकुलेशन निकला जो मैंने लगाया था। पूरे 2.25 लाख की गड़बड़ है। नैम्बी अभी इन्हें कुछ मत बताना, एक बार मैं सब सही कर दूं तो खुद बता दूं। अरे हनुमान, आज जरा जल्दी आ गया थाने से, क्या बात है? हाँ, तेरा दिल भी नहीं लगता कामकाज में आजकल? दिल तो घना लगता है नहीं भी, लेकिन आज कुछ एक स्पेशल मेरे पास बबीता जी के लिए। ये क्या है? चेक है ये, आपकी पहली कमाई पुलिस विभाग की तरफ से। चेक? हाँ। ये क्या है? चेक है ये, आपकी पहली कमाई पुलिस विभाग की तरफ से। चेक? हाँ। अरे ये चेक इतनी जल्दी कैसे आ गया? ये तो 2-3 दिन बाद आने वाला था ना? नहीं, वो परले महीने टैक्स फाइलिंग थी ना, तो उस चक्कर के उन्होंने जल्दी से रिलीज कर दिया इस बार। तो ये है, और अमाउंट भी बहुत जोरदार है, आप सुनोगे आपको मजा आ जाएगा। गैस करो कितना होगा? कितने का? भाई पूरे 11 लाख का चेक है ये, बहुत शुभ राशि है, देखो तो सही आप। पहले मैं देखूंगी। मैंने देख, मेरे नाम का चेक है, मुझे देखने दे पहले तू। अरे लेके दिखाओ। अरे अरे भाई पुलिस की वर्दी है, धीरे। अरे ला, मुझे दे मरजानी, मैं इसकी नजर उतारती हूँ। अरे वो मिर्ची की धुनी से दे। अरे नहीं भी, चेक में आग लगा दोगी क्या? अरे क्या है ना हनुमान अंकल, हमारी नेम भी रॉक स्टार है। महीने भर की कमाई एक ही बार में फूक डालने का इरादा लिटरली है ना नेम भी। अब तो चेक दे दे। चेक देने से पहले नेक तो बनता है ना, गुरु दक्षिणा टाइप्स। क्यों हनुमान अंकल? हाँ बिल्कुल भाई, 100%। क्या नेक चाहिए तुझे? ये जो क्यूट सी स्माइल है ना अभी तेरे चेहरे पर, ये हमेशा रहनी चाहिए। ऐसे अपने चेहरे से जाने मत देना। 32 के 32 दांत दिखने चाहिए मुझे, ओके? डील? डील। बबीता जी, आपका चेक।
बबीता, ₹11 लाख only. चल मेरी माता रानी के चरणों में रखियो। तेरी माता रानी क्या रात भर चेक का अमाउंट डबल कर देगी? चुप कर तू, कुछ भी बकवास कर देती। चल आ जा। नहीं, मैं ऐसे पूछ रही थी जस्ट इन केस, फिर मतलब हम हर चेक उधर ही रखेंगे ना, डबल हो जाएगा अमाउंट। जब भी इन दोनों को देखती हूँ ना, लगता है ऊपर वाले के घर में इंसाफ है। वरना आज जब ये बेचारी कह रही थी ना कि पति का प्यार और बाप का प्यार क्या होता है, इन दोनों को पता ही नहीं है। तो जैसे कलेजा मुंह को आ रहा था। हाँ, सच कह रहे हैं आप। असल दोष अशोक खुराना का ही है। अपने रिश्ते को धोखा उन्होंने दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मीता को क्लीन चिट दे दी जाए। सच तो ये भी है ना कि वो इतनी सेल्फिश थी कि अपना प्यार पाने के लिए उसने किसी का घर उजाड़ने के पहले एक बार भी नहीं सोचा। वैसे सोच तो वो भी नहीं पा रही है, वरना अशोक का ये रूप देख के भी उससे शादी करने का फैसला ना लेती। बाकी अशोक किससे शादी करता है किससे नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर एनीमोर। But I care. I do care for my मीता। देखो सुनेगा, मीता हमारी इकलौती बेटी है। हम उससे नाराज हो, डिसअपॉइंटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन हम उसे गलत डिसीजन तो नहीं लेने दे सकते ना। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? माफ कीजिए हमें, আমি জানি, আমি বুঝছি যে আপনারা খুব ভালো, आप लोग बहुत भले इंसान हैं। अपने बेटे के दोष को ढकने का कितना कोशिश कर रहा है, but it's of no use, absolutely no use। I'm sorry मिसेस खुराना, लेकिन हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये मैरिज कितना बड़ा डिजास्टर होने वाला है। देखो सुलेखा, हम कुछ भी हो उसे वापस लेके जाएगा, कुछ भी हो। हाँ पापा जी, बीजी, माँ, पापा, मैंने और मीता ने कोर्ट में जाके रजिस्ट्रार के ऑफिस में शादी कर ली है। बीजी, अब आपको अपने रिश्तेदारों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने आपकी आदर्श बहू बबीता को क्यों छोड़ा। और बाबा, अब आपको भी कोई शर्मिंदगी उठाने की जरूरत नहीं है कि आपका दामाद पोंग नहीं है या वो टैक्सी चलाता था। अब हमारी शादी हो चुकी है। हेलो सुखी जी, आप कहाँ हैं? प्लीज जल्दी आ जाइए। मीता भाभी और भाई साहब ने शादी कर ली है। क्या किया अशोक तुमने? और क्यों किया? हम मान गए थे ना। फिर और ऐसे छिप छिप के शादी करके समाज में बदनामी क्यों मोल ली? तू कभी समाज में हमें सिर उठा के जीने देगा या नहीं? मुझसे क्यों पूछ रही हो बीजी? जो बोलना है मीता को बोलो। इसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे उसे लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी बीवी को छोड़ा, अपनी बेटी को छोड़ा, उसको भी छोड़ दूंगा। शादी करनी थी, कर ली। क्या हो गया इसमें, बताओ? हाउ डेयर यू अशोक, तुम हमारी मीता को कैसे ब्लेम कर सकता है? ऑब्वियसली उसको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं होगा। इवन आई डोंट ट्रस्ट यू। तुमने अपने पहली बीवी के साथ धोखा किया, अब मीता के साथ भी करेगा। ये अशोक हमारे भोली भाली मीता को फंसाया है। अपने मैरिज के बाद कितना दिन छुपा के रखा, जानो ना तुम्हें? अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इसका शादी कभी भी तुम्हारे साथ होने नहीं देता। एक मिनट, आप हमारे भाई साहब के घर में आके उनको ही उल्टा सीधा सुना रहे हैं। आप अपनी बेटी से क्यों कुछ नहीं कहते? आखिर उन्हीं की जिद की वजह से ना मेरे भाई साहब को ऐसे शादी करनी पड़ी। सुना ना आपने? चुप कर लवली,
अगर किसी ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया होता तो मुझे भी इसी तरह से गुस्सा आता। हमें माफ कर दीजिए बासु साहब। मेरे बेटे ने फिर एक बार अपने माँ बाप का सर शर्मिंदगी से झुका दिया। ये भी नहीं सोचा कि नतीजा क्या निकलेगा। मगर देखो तो एक तरह से अच्छा हुआ शमी जी, 100 तरह के सच्चे झूठे बहाने बनाने से बच गए। और बिना संस्कारों के ऐसे कागजी टुकड़ों की शादी, कौन मानेगा इस रिश्तों को? आपकी जगह बहन जी, लेकिन इसके पहले भी ये लोग लिव इन रिलेशनशिप पे थे ना, कौन मानता था उसको? कम से कम हम पूरे संस्कारों के साथ, पूरे रस्मों रिवाज के साथ एक पंडित को बुलाकर इन दोनों के फेरे तो पड़वा ही सकते हैं ना। मैं नहीं बोल रही कि सारे रिश्तेदारों को बुलाने की जरूरत है, पर माँ बाप के सामने सारे संस्कारों के साथ इनकी शादी हो जाए तो मन को तसल्ली हो जाएगी और फिर दुनिया वालों को बताने के लिए भी कुछ हो जाएगा। गुपचुप शादी करोगे तो भी दुनिया को नहीं समझा पाएंगे आप शमी जी। समझा तो वैसे भी नहीं पाएंगे पापा जी किसी को, लेकिन अब हम रहते तो एक सोसाइटी में हैं और कल को हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए तो पापा जी मैं ये कह रही हूँ उससे अच्छा यही है कम से कम इनकी शादी के फेरे ही करा दो या घर पे एक एट होम ही रख लो, कम से कम नाक तो बचेगी, वरना ये लोग तो लाख रुपए का चेक मिनी। हाय, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है मिनी। है ना? मुझे भी देखने दे। वाओ यार वीर, ये तेरे पूरे 1 महीने की मेहनत है बेब्स। अच्छा जी, मेरी मेहनत? मेरी नहीं, हमारी मेहनत, हम दोनों की। तूने भी तो कितना सारा काम किया है ना मिनी, डिलीवरीज की हैं, फिर वो स्टिकर्स बनवाए, और सबसे बड़ी बात, तूने ना कभी मुझे पीछे नहीं हटने दिया, कभी हार नहीं मानने दी, हमेशा मुझे इंस्पायर करती रही। तू नहीं होती ना मिनी तो अरे क्यों नहीं होती? मैं हूं और हमेशा रहूंगी। इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली मैं तेरा। I love you babes। अच्छा वैसे एक बात बता मुझे, मैंने ना कभी ये 11 लाख साथ में नहीं देखे। कितने होते होंगे? इतने? नहीं, इतने हैं? बता ना कितने होते होंगे? हद है यार, मतलब रिच हो गई तो अभी नखरे दिखाएगी मुझे, है? मुझे नखरे दिखाएगी? मुझे नखरे दिखाएगी? बोल। चुप कर। पता नहीं मुझे भी। पर मिनी वैसे 11 लाख का चेक जरूर है, पर प्रॉफिट इतना नहीं है। देख, मैंने ना सब कुछ कैलकुलेट करके रखा है। 18 पुलिस स्टेशन के लिए, राशन पानी, सब्जियां, भाजी। ये क्या है? ये वो जो डब्बे लिए थे हमने, टिफिन लिए थे, उसका है खर्चा। फिर स्टिकर्स, प्रिंटिंग और आने जाने का खर्चा, सब कुछ मिलाकर टोटल लागत है 7 लाख रुपए, जिसमें से 2.5 लाख रुपए कैपिटल के मैं रिटर्न कर दूंगी, तो बचते हैं 1.5 लाख रुपए, जो कि मधु, कमो, नैम्बी, तेरे हनुमान अंकल और लाला भाई साहब में बांटना है। उसके बाद हमारे हिस्से में आएंगे टोटल 45,000 रुपये। 45,000? वाओ यार, नॉट बैड। आई मीन शुरुआत के लिए तो नॉट बैड, राइट? बैड? अरे मिनी, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं महीने के 45,000 रुपये कमाऊंगी। वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आई बेब्स, तूने अभी बोला ना तुझे ये अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वापस करना है, लेकिन क्यों? वो तो मतलब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी वापस कर सकते हैं ना। एक बार में वापस करेंगे तो हमें फंड्स की कमी हो सकती है। वाह, तू ऐ भी बोलती है कि अकाउंट बड़ी वीक है? तू तो बड़ी समझदार है। हाँ मिनी, तो सही कह रही है। अगर पूरा कैपिटल पे ऑफ कर दिया ना, तो बिजनेस चलाने के लिए फंड्स की कमी तो हो जाएगी।
फिर भी मिनी मैं खतरी की दी हुई कैपिटल इन्वेस्टमेंट लौटा देना चाहती हूँ। भले ही हम अगले महीने ना वो क्रेडिट पे अपना बिजनेस चला लेंगे, राशन वगैरह खरीद लेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा तो क्यों करना चाहती है। I mean, एक ही बार में बताना, इतनी जल्दी क्यों वापस करना चाहती है एक साथ में? मिनी मैं थक चुकी हूँ धोखा खा खा के। सही कहती है तू, सबने ठगाए मुझे, कभी अपनों ने, कभी परायों ने, कभी अंधेरे में रखे तो कभी धोखा देके। अब नहीं, अब तेरी बेब्स धोखा नहीं खाने वाली है, कम से कम इतनी आसानी से तो नहीं। ओ क्या बात है बबीता जी, हाँ? कैसे याद किया? ओ बड़ी अर्जेंटली बुलाया है? ओ बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? ओ अदरवाइज मत लेना जी, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? सेवा तो आपकी आज हम करेंगे खत्री सेठ। मिनी, इनका बनाया हुआ हिसाब तो पढ़ना जरा। आपने जो कैलकुलेशन की है खत्री अंकल, उस हिसाब से हमें इस महीने 25,000 का लॉस हुआ है। लेकिन जो एक्चुअल कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हमें सीधा सीधा 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। आप तो बड़े एक्सपीरियंस थे ना, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हिसाब में कमाल है। अब क्या हुआ? बबीता जी, वो कोई गलती हुई होगी, मैं गलत नहीं बता रहा, उसमें कुछ मिस्टेक हुई होगी। मिस्टेक हो गई होगी हमसे। अरे ये तो तेरी कम्मो ने ही बनाया ना। अब बोल, ले दिखाओ उसे मिनी। वो जी मैंने तो बस बिल ही टैली किए थे, और क्या जी? खत्री अंकल देखो, बबीता जी अदरवाइज मत लेना। देखो जी, मैंने खुद ने बिल देखे थे। देखे नहीं थे खतरी, बनवाए थे, वो भी नकली। भाई कति 420 का काम कर दिया तूने तो। बोल भाई खतरी, वो बात सही है कि भाई रॉन्ग? आपको क्या लगता है मैं बिल्स की कॉपी नहीं निकलवा सकती? खत्री जी, भाई तुमने ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे डबल बही खाता बनाना, असली नकली, नकली बिल पेश करना, ये सब भाई कानून अपराध है। वो 420 है फुल फ्रॉड, और उस चक्कर के अंदर तू सीधे अंदर भी हो सकता है। आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे थे ना, और मेरे साथ क्या, आप तो अपनी पत्नी के साथ भी चीटिंग कर रहे थे। अगर आप इसमें नुकसान दिखाएंगे तो फिर इनके हाथ में तो कुछ नहीं आएगा। ये मतलब काम करे ये और मेवा खाए आप। वाह, ये ऐसा प्यार है आपका अपनी पत्नी को लेकर? वो ना तुम वो वो इन लोगों की बातों में ना मैं तेरे को धोखा दूंगा, है? बता मैं। हाँ कम्मो आंटी, ये भला चीट करेंगे आपको? I mean यार, इन्होंने किट्टू की सगाई के पैसे लिए, बताया इन्होंने आपको? और बताएंगे भी क्यों? इन्हें तो सारा प्रॉफिट खुद ही हजम करना था ना, अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं करना था। भाई खतरी देख, हमसे मोहल्ले वालों को भाई ये तो पता था कि तू भाई लीचड़ आदमी है, लेकिन तू इतना ज्यादा लीचड़ है भाई, ये तो आज ही पता चला मैं। हाय कमो, तेरे अपने खतरी जी ने तेरे साथ ऐसा किया? एक मिनट, मैसेज करता रहा। एक बात बता दूं मैं आपको, आप जो इतना बोल रहे हो ना, तो एक बात आप भी समझ लो कि जो आपके हस्बैंड है ना करतार, वो भी इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरीके से। मैं एक बात कहता हूँ आपको, ये सब चीजें जो मैटर चल रहा है ना, आप चलने दो, लेकिन डॉक्टर के मदर आप एक काम करो भाई, सबसे पहले ना आप थाने आके सीधे FIR करा दो। नहीं भाई, क्या है कि पुलिस के जब डंडे पड़ेंगे ना, सटासट सच बोल पट्टा ऐसे पड़ेगा कि बिल्कुल एकदम से सच उगलेगा मुंह से। करवा दो आप, सारी 420 भूल जाएगा। FIR ना हनुमान भाई इतनी सी बात है भाई, अकाउंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया,
बबीता जी, आप तो समझते हो ना। समझती हूँ मैं, सब कुछ बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसलिए एफआईआर तो नहीं करवाऊंगी आपकी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप और करतार कितने भी बेईमान हो, बस सारे का सारा 420 का दोष तो मधु और कम्मो के सर आ जाएगा। क्योंकि ऑन पेपर्स बिजनेस पार्टनर्स तो वही है ना, मतलब गलती आपकी और सजा उनको। पर अब नहीं, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि नाम चाहे मधु और कम्मो का हो, पर उनके पीछे से हैंडल घुमाने वाले तो उनके बेईमान पति ही हैं। बैंक से पैसे निकाले क्या आपने? ये पैसे और ये रखिए, आपके बिजनेस में लगाए हुए 2.5 लाख रुपए रखिए, आप ही कहें। और ये कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन लेटर। बबीता बहन, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती हमारे साथ, हैं? करना पड़ा मुझे कम्मो, और मैं ऐसा बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं जब चाहूँ तब पार्टनरशिप टर्मिनेट कर सकती हूँ। कम्मो और मधु, तुम दोनों अब भी मेरे लिए काम कर सकती हो, पर पार्टनर्स बन के नहीं। मैं पार्टनरशिप खतरे के साथ खत्म कर रही हूँ। आप दोनों के लिए अभी जॉब के ऑप्शंस खुले हैं। ओहो, माता रानी झूठ ना बोला है। खतरी को इतना नादान तो ना खुद खतरी भी नहीं समझता था। बबीता जी, ये ना प्लान था आपका, और जब आपके पास पैसे नहीं थे तो पार्टनर बना लिया, और आज जब आपकी पेमेंट आ गई ना तो हमें लत मार दी। ये ना धोखा है, बहुत बड़ा धोखा। अच्छा, और तूने जो किया वो धोखा नहीं है? 1 मिनट में नहीं, मुझे जरा इनसे बात करने दे। जानते हैं आपने क्या किया था? आपको मिल गई थी एक मुर्गी जो रोज आपको सोने का अंडा देती थी। अब चाहते तो चुपचाप पार्टनरशिप कायम रखते, चुपचाप मुनाफा कमाते और ले जाते घर, पर नहीं जी, आपने लालच दिखाया और यही लालच आपको ले डूबा। मुर्गी हलाल कर दिया आपने। अदरवाइज मत लेना खतरे सेठ। क्या है ना, आपकी चालाकी आप ही पे भारी पड़ गई, और आप मुझे कहते हैं कि मुझे बिजनेस चलाना नहीं आता है। बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा तुम सबको। मार्केट में ना एक कदम चल नहीं पाओगे खतरी के बिना। ओए, क्या है ना खतरी अंकल, पटियाला बेब्स है हम, सरवाइव भी कर जाएंगे, महंगा भी नहीं पड़ेगा, और तुझ जैसा को ना बिन भाव निपटा देंगे, ट्रस्ट मी। आप लोग बबीता से मिलने गए थे, मुझे बताया तक नहीं। आपको कैसे पता चला कि वो कहाँ रहती है? हमारे ब्रदर इन लॉ सुखी जी ने कहा। उन्होंने क्यों बताया? मुझसे तो पूछा नहीं आपने। मीता, हर पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी के पहले पता करते हैं जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो लड़का ठीक है या नहीं। हमने कुछ अनयूजुअल नहीं किया। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो तुम? छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है कि आप उससे मिलने गए और आपने मुझे बताया तक नहीं। ये जरूरी भी नहीं समझा कि आपको मुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। हमें तो थी नहीं वहां पे, तो मुझे क्या पता कि वहां क्या बात हुई होगी, क्या नहीं, क्या कहा उसने आपको। वो इतनी अच्छी लड़की है कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे और अशोक के बारे में उसने एक बुराई नहीं किया, समझी? हाँ, इतना जरूर कहा है कि अशोक कभी भी एक अच्छा हस्बैंड या अच्छा फादर कभी नहीं बन सका। तो आपने उसकी बात पे अशोक को जज कर लिया? फर्स्ट वाइफ है वो उसकी, ऑब्वियसली उसका रिलेशनशिप अशोक के साथ अलग रहा है। And God knows, I don't know, हो सकता है कि वो जेलस भी तो हो सकती है ना, कि शायद नहीं चाहती हो कि हमारी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल हो। मीता, बबीता जेलस नहीं थी,
उसने हमें वही बताया जो हमने पूछा, एंड हम गए थे उससे पूछने के लिए, वो हमारे पास नहीं आई थी। मीता, एक तो ठंडा मन में देखो, व्हाट इफ आई हर्ड फ्रॉम बबीता, अशोक के साथ लाइफ लीड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। वो बहुत ही सेल्फिश है ना। कल बबीता के साथ उसने खराब बर्ताव किया तो आज तुम्हारे साथ भी कर सकता है ना। देखो, हमको मालूम है कि तुम लोग कोर्ट में जाके शादी कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक ऑप्शन है। हम लोग कल लंदन वापस जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। प्लीज डोंट रूइन योर लाइफ लाइक दिस। I beg of you, अपना लाइफ इस तरह बर्बाद मत करो बेटा। देखो, I just don't care लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं। हम डिवोर्स करवा लेंगे ना। I'll manage it. तुम्हारे बाबा का लिटिल प्रिंसेस है ना, हाँ, पहले भी था, हमेशा रहेगा। Nothing will change, मीता, just nothing. अगर आपको ये पता चले कि आपकी लिटिल प्रिंसेस आपकी मीता प्रेग्नेंट है तो बाबा, क्या तभी आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे बाबा? क्या आप अशोक के आने वाले बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे बाबा? What are you talking, Meeta? And what have you done? Tell me, Baba. I want to know. How can we, Meeta? Yes, we can. We can, सुलेखा। Papan. हम अभी भी तुमको एक्सेप्ट करने को रेडी है। हम माँ बाबा है तुम्हारे, है ना? As I told you, nothing will change, Meeta. Just nothing. सिर्फ तुमको ये बच्चा अबॉर्ट कराना होगा। Just get rid of this. Baba. Yes, everything will remain the same. I promise. हम आज भी तुमको एक्सेप्ट करने को रेडी है। The question is, that you are ready? I'm ready. बाबा से कहिए अशोक के परिवार वालों को बता दे दुल्हन आ रही है, शादी की रस्मों के लिए तैयार है। एक सेकंड रुक प्री, आराम से। इजी बैग देते मुझे। अरे 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 ये क्या हो गया इसको? अरे यार, वो कॉलेज में स्लिप हो गई थी ना, तो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, तो बस सीधा प्लास्टर करा के यहाँ ले आए घर पे। अच्छे से पकड़ना यार, उसे गिर जाएगी। ये अंदर लेके जाना आराम से। ओके, इजी। यार जब इसका लेग फ्रैक्चर ही हुआ था तो उसे यहाँ क्यों लेके आई? अरे यार जिद कर रही थी ना, ये हेलमेट निकाल प्रीत, इसी बेब से मिलना था तो इसीलिए जिद करके यहाँ आई है। चल आराम से। पिलो दे मिकी। एक्चुअली उस दिन इतना कुछ हो गया जल्दी में, मैं बेब से ठीक से सॉरी भी नहीं कह पाई। और कल तो मम्मी जी को वो 30,000 भी लौटा दिए जो खत्री ने केटरिंग के नाम पे हड़पे थे पापा जी से। तो मम्मी जी को भी बहुत गिल्टी फील हुआ। एक दिन वो खुद आएंगी पर्सनली बेब से माफी मांगने। अरे यार उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड बाय द वे मैं तुम लोगों को बताना भूल गई, वो खत्री इज आउट। क्या बात कर रही है? मतलब मिस्टर अदरवाइज मत लेना जी, खुद अदरवाइज हो गए।
एग्जैक्टली, फ्रॉड था एक नंबर का, बिजनेस में चीटिंग कर रहा था। बेब्स ने बस खड़े खड़े निकाल दिया, मुंह देखने लायक था, उसको बोलती बंद हो गई थी। बहुत अच्छा। बेब्स है बड़ी ब्रेव बट थी नहीं, बहुत चेंज हो गई है। हाँ, उसी का मैसेज है। बोल रहे खाना डिलीवर करने गई है, थोड़ी देर में आती होगी। थैंक गॉड। बेब्स जब बोलती है मैंगो शेक्स, लस्सी शस्सी, दावत लगती है। और एक तू है, पानी भी नहीं पूछती अपने दोस्तों से। ओए, ये भी मैंगो शेक बनाती है? और नहीं, तेरे लिए भी। क्या अब तुम लोग इसमें कंपटीशन करोगे? क्या बच्चों की तरह जेलस हो रहे हो? ग्रो आप यार। वो तुम दोनों की फ्रेंडशिप ना मेरे पीछे से हुई है, इसलिए मुझे कुछ ठीक ठीक पता नहीं कि तुम दोनों का क्या सीन है। क्या सीन है मतलब? मतलब बता प्रीत। तुम दोनों? हाँ, हम दोनों। क्या तुम दोनों आजकल डेटिंग शेटिंग कर रहे हो क्या? क्या तू बड़ी वाली बेवकूफ है क्या? नहीं, आई मीन डूड, तो मेरी बचपन की फ्रेंड है यार, इतना नहीं जान पाई मुझे अभी तक। What यार प्रीत। एंड गाइस, बाय द वे प्लीज, ये मेरा क्लब है, मिनी का क्लब। इसमें लव शब्द जैसी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स मत लाओ प्लीज, इट स्पॉइल्स एवरीथिंग। तुझे कैसे पता कि लव शब्द सब स्पॉइल कर देता है? ओए तू उधर से मत बोल, किट्टू को भूल गई इतनी जल्दी, है ना मिकी? पॉइंट है। वाह, एक किट्टू के चलते क्या मैं अपनी जिंदगी से लव शब्द की एंट्री बंद कर दूंगी? इतनी भी स्टूपिड नहीं हूं मैं। जिंदगी में एक बुरे एक्सपीरियंस को मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही बुरा हो। तू बता मिक्की। हाँ, पॉइंट इसकी भी वैलिड है। अबे क्या वैलिड है? ढुल को राम गएगा, इधर ढुलक रहा है उधर ढुलक रहा है, वैलिड है। और यार प्रीत, तूने देखा है ना अपने साथ भी, मेरी बेब्स के साथ भी क्या हुआ फिर? वंस अपॉन अ टाइम मैं भी ये तो वेट करती थी ना अपने प्रिंस चार्मिंग का, भूल गई? मैं तो अब भी कर रही हूँ, बस इतना पता चल गया कि किट्टू वो प्रिंस चार्मिंग नहीं था, शायद अगला वाला हो। कैसी है? तो इम्पॉसिबल है यार, सॉरी, तो इम्पॉसिबल है। बट मुझे तो इतना श्योर है कि मेरी लाइफ में लव शब्द कभी आएगा ही नहीं। और अगर आ गया तो? मैं आने नहीं दूंगी, दरवाजा बंद कर दूंगी। नहीं, तुझे पता कैसे चलेगा? हाँ बता ना, कैसा होगा तेरा प्रिंस चार्मिंग जिसे तू दरवाजे से ही लौटाने वाली है? क्या होता है लव, ट्रू लव? हाँ मिनी, मेरी ज्ञान की देवी, जरा हमें ही बताए, हमें भी थोड़ा ये ज्ञान दे कि ट्रू लव होता क्या है। ओके, सो ट्रू लव इज इट इज, ये क्या कर रही है? डोंट डिस्टर्ब। हाँ सॉरी। ट्रू लव यार मुझे नहीं पता यार ट्रू लव। तो अब सोच, जो तुझे पता ही नहीं उसे तो जाने बगैर ही रिजेक्ट करिए, तो स्टूपिड कौन हुआ, मैं या तू? स्वस्तिन्द्रो वृद्धसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो रिषण्णवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विष्णो विष्णो। मत याद कीजिए शमी जी, भूल जाइए पुरानी यादों को, जी करा कर लीजिए मेरी तरह। मुझे तो समझ नहीं आता सुक्की जी, जब इनके फेरे परवाने ही थे तो 2-4 गेस्ट को भी बुला लेते साथ में। क्या फायदा लवली जी,
जितने लोग आएंगे उतनी बातें बनेंगी। उससे भी क्या फायदा सुखी जी? आपको क्या लग रहा है यूं चुप के फेरे कराने से लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे क्या? और ये पंडित जी ये बाहर जाके कुछ नहीं गाएंगे क्या? सुखी जी, थैंक यू। मिस्टर खुराना, आपको सूचित किया जाता है कि आपके बिजनेस पार्टनर मिस्टर वालिया अवैध ड्रग के पोजेशन और पेडलिंग में दोषी पाए गए हैं। न्यायालय के हुक्म के मुताबिक उनकी सारी चल और अचल संपत्ति, जिसमें आपकी पार्टनरशिप की कंपनी भी सम्मिलित है, उन सबको इमीडिएट इफेक्ट से अगला ऑर्डर आने तक फ्रीज किया जाता है। इस अंतिम अवैध में आप अपने जॉइंट अकाउंट्स, अपनी कंपनी के किसी और फंड को भी बैंक से नहीं निकाल सकेंगे। पटियाला पुलिस। मुझे तो एक काले मोती खुशी नहीं दे पाए, शायद तुम्हें दे सके। देखो, जब तक आपका हिसाब किताब चल रहा है ना, तब तक हनुमान सिंह की आपकी ऐसी एकदम से ढाई चाय पिलाऊंगा ना आपको कि आप भी चुस्की लेके कहोगे आ हा हा हा। अरे हनुमान, मेरे लिए 2 चम्मच ज्यादा चीनी डालना, और हाँ, इलायची अलग से। हाँ, एक बात है नईम भी, तुम जो हो ना चीनी की बहुत तगड़ी चटोरी हो रही हो। भाई ऐसा है कि खा खा के आप बहुत ज्यादा गुप्पा हो रही हो, कभी फुटबॉल जैसी सी, ज्यादा चीनी मत लो। अरे मरे, ये ना कह सकता था कि तभी तो नहीं भी आप इतना मीठा बोलती हो। मीठी? हा 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 हा। भाई ये बात तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। नहीं भी एक्चुअली क्या, जब आप गालियां भी देती हो ना तो उसमें एक अलग सी मिठास है। आहा। और मोहल्ले वालों को भी इतनी आदत हो गई है कि जब तक वो आधा दर्जन गालियां आपसे सुबह नहीं सुनते, भाई उनकी गुड मॉर्निंग नहीं होती। देख बबीता, ये फिर से मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा नईम भी सुनिए, ये मैंने है ना सारे लिफाफे तैयार कर दिए, ये एक्स्ट्रा इसको इधर रखते। तो जैसा कि आपने कहा था, जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही प्रॉफिट बांटना है, तो मैंने वैसा ही किया है। ये 25-25 हजार कम्मो और मधु के, ये 15,000 आपके। ये लो भाई, ढाई की सी चाय। थैंक यू। ये आपके और लाला भाई साहब के पैसे। हमारे लिए पैसे? अरे हनुमान, तूने 20,000 रुपए दिए थे ना कारोबार में लगाने के लिए, तो बस ये इस महीने का मुनाफा है तेरे लिए, रख ले। अरे नहीं भी, कैसी बात कर रही हो भाई, मेरी नौकरी छुड़वाओगी के? भाई देखो क्या है कि सरकारी पद पे जब रहते हैं ना, तो भाई उस समय कोई आदमी कोई दूसरा जॉब नहीं कर सकता, दूसरा धंधा नहीं कर सकता, कहीं से कोई मुनाफा नहीं कमा सकता। ये रूल है, उसमें बुक में लिखा हुआ है। पर आपने और लाला भाई साहब ने जो पैसे लगाए थे उसका क्या? अरे वो तो ऐसे ही मुनाफे के लालच में थोड़ी।
वो तो क्या है कि भाई लाला ही कहने लगा कि सर साहब एक काम करता हूँ, मैं भी भाई पुलिस की नौकरी छोड़ के बबीता बहन जी के साथ ये कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई लाले तू किस चक्कर में पड़ रहा है? फिर मैंने कहा उसको समझाया बुझाया, मैंने कहा नहीं मानेगा दूंगा तेरे 1 लाख। मतलब मैंने उसको समझाया, फिर कन्विंस किया उसको कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई सरकारी नौकरी छोड़ के जाता है क्या सब काम कर रहे हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ वो मदद करने की इंटेंशन से। पर ऐसे कैसे आपके पैसे रख सकते हैं ना? ये तो फेयर बात नहीं होगी। फिर इसमें फेयर अनफेयर वाली क्या बात है? ह्यूमैनिटी के नाते क्या है कि भाई मदद कर दी, दैट्स इट। अब पहले ही आपके इतने सारे एहसान है हम पे, और तो ये अब एहसान एहसान वाली कौन सी बात होगी इसमें? मतलब ये तो भाई नहीं भी अलग बात होगी कि मतलब हनुमान सिंह जो है वो भाई लेडीज पे एहसान करता है। मतलब एकदम से किराएदार नीचे ने बिल्कुल बहुत ज्यादा अनजान सा बना दिया। हनुमान सिंह ने कुछ ना किया, जो किया मकान मालिक ने किया, है ना? इतना छिचोरा आदमी हनुमान सिंह की लेडीज के लिए फेवर करता है, उन पे एहसान करता है। आपने एक बार भी ये ना सोचा कि उसको भी किसी से लगा वो? लगाव हो सकता है, वीर बाली कैसे? भाई बबीता, ये तूने ठीक नहीं किया। अरे मेरे बेटे का दिल दुखा दिया बिना बात के। हनुमान का दिल सोने का है और चंद पैसों के लिए बेचारे को सफाई देनी पड़ रही है। अरे अल्लाह मारी, बोलने से पहले सोच तो लेती कम से कम। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप गलत समझ रही हैं नेमी। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि अगर इनकी वीर बालिका के लिए कुछ किया होता तो ठीक था, लेकिन के अगर आपके लिए है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यही बात है ना आपकी कहने की। मतलब ये तो भैया हनुमान सिंह के साथ बहुत ज्यादा जाती हो गई कि वो किसी के लिए कुछ फील ही नहीं कर सकता। यही बात है। आपको नाराज नहीं करना चाहती थी मैं। अच्छा चलिए, अब मत लीजिए आप ये पैसे, कोई बात नहीं। जितना जल्द हो सके मैं आपके वो 20,000 रुपए लौटा दूंगी बस। पैसे की बात कर दिया आज आपने, बहुत बढ़िया बात किया आज आपने। मैंने मालूम है कि आप ऐसे लेडीज नहीं हो जो किसी की कोई चीज रख लो या किसी को कोई पैसे का हिसाब ना करो, उसका पैसा रिटर्न ना करो। लेकिन अगर पैसे की बात है ना तो सिर्फ पैसे ही क्यों? इतनी जो रातें मैंने आपके लिए खराब की हैं आपको समझाने बुझाने में, वो आप मेरा समय लौटा के दो। आप मैंने आपको इतनी एडवाइसेस दी, वो सारी एडवाइसेस आपने ऐसे जाया जाने दी, कुछ नहीं समझ में आया आपको, ढेला भर समझ में नहीं आया। मेरे जो इमोशन मैंने आपके लिए खर्च किए ना, अब वो मेरे को वापस ला के दो। पैसे की बात कर रहे हो आप, इतना समझाया बुझाया, सब कुछ नाली में चला दिया, सब कुछ सब खत्म, आपको सिर्फ पैसा समझ में आ रहा है। ठीक है बबीता जी, जब लाइफ में आपके बहुत सारे पैसे जाएंगे ना, तब एक साथ बैठ के मेरे जो इमोशंस है ना, अब उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना। मैं आपसे उसका हिसाब लूंगा पूरा पूरा। हिसाब किताब की बात कर रही है मेरे से। और एक बात और, उस दिन आपके साथ वो आइसक्रीम खाई थी ना, उसका भी बही खाते में लिख लेना आप, उसका भी पूरा हिसाब करना। क्या हो गया इन्हें? मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं नैन्टी। ऐसे कैसे आपके पैसे रख सकते हैं ना? ये तो फेयर बात नहीं होगी। पहले ही आपके इतने सारे एहसान है हम पे, और तो अगर इनकी वीर बालिका के लिए कुछ किया होता तो ठीक था, लेकिन जितना जल्द हो सके मैं आपके वो 20,000 रुपए लौटा दूंगी बस। दिल लगा बैठा है उससे। इसका दिल कौन सा दिल? कहना क्या चाहती हो आप? माँ से आंख बिचोली ना खेलनी घोड़े। जो कुछ तेरे मन में है ना, सब सच सच बता दे। और वैसे भी मुझसे क्या छुपा है, बचपन में तुझे नंगा नहलाया हुआ है। एक तो ना आपकी ये बात मेरे बिल्कुल समझ में ही नहीं आती और मुझे कभी अच्छी नहीं लगती। हर बार बोलती हो
बचपन में ऐसा नंगा नहीं लाया, ऐसे देखा और वैसे देखा है। ये हनुमान सिंह अब बड़ा हो गया, कहीं भी कभी किसी के सामने बोल देती हो आप, स्पेशली डॉक्टर की मदर के सामने। तुझे बड़ा बुरा लगता है? तेरा वो क्या कहते हैं, इम्प्रेशन खराब हो जाता है तेरा। हाँ, ऐसी बात ना है। मुंडी ना हिला मुंडिया, तेरा चेहरा ना किताब हुआ रखा है, नहीं भी सब पढ़ पा रही है, साफ साफ। सब कुछ जो तू मुझसे छुपा रहा है वो भी, और जो अपने आप से छुपा रहा है वो भी। तूने सुना है ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती। तेरा चेहरा ना किताब हुआ रखा है, नहीं भी सब पढ़ पा रही है, साफ साफ। सब कुछ जो तू मुझसे छुपा रहा है वो भी, और जो अपने आप से छुपा रहा है वो भी। तूने सुना है ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती। नहीं भी तुम क्या थोड़ी सी बूढ़ी हो गई हो, समझ गई? तो उस चक्कर में क्या मर्ज भी गलत पकड़ रही हो और मरीज भी। हमारे हिसाब से इंसान को इश्क लाइफ में सिर्फ एक बार होता है, और मरने तो हो चुका है मर्जी के साथ। इस दिल में किसी और के लिए कोई जगह ही ना है। झूठ ना बोल हनुमान, इमरती की यादों के बीच से चुपके चुपके कहीं ना कहीं बबीता ने आके तेरे मन में जगह बना ली है। अब तू लाख नाना करता रहे, सार हिलाता रहे, मगर सच तो यही है। हाँ, आज तेरी झुंझलाहट और तेरे गुस्से में जो खत नजर आ रहा था ना, अरे उसे कैसे झुठलाएगा तू? इश्क से बड़ी कोई नेमत नहीं होती नेक वक्त। इसे छुपा मत, झुठला मत, अपने आप से परे मत कर। जो है, जितना है, अपने दोनों हाथों में समेट ले, समझा? चल, शब्बा खैर। This is so cute, यार। सुखी जी ने किया ना ये? और कौन करेगा? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लवली। I find all this very embarrassing. नहीं थैंक्स, वाई एम्बैरेसिंग यार? इंडिया है तो यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन के मुताबिक तो सेज ऐसे ही सजाते हैं ना? ट्रेडिशनली यस, हमारे साथ कम ऑन, तुम तो जानती हो ये अब हमारी कोई पहली रात तो है नहीं, है ना? इतने सालों से हम लोग रिलेशनशिप में थे। I find all this very weird. Weird? Cheers. What weird? I know हम इतने सालों से एक साथ हैं, but today is different. हाँ, हो सकता है तुम्हारे लिए स्पेशल ना हो, because ये सब पहले एक्सपीरियंस कर चुके होगे ये। Yes, पहले एक्सपीरियंस किया था, बट इट वॉज डिफरेंट यार। वो बबीता थी, शादी से पहले कभी हमने एक दूसरे को टच भी नहीं किया। आई गेस इसीलिए What did you just say? उसे हाथ नहीं लगाया था, मुझे लगाया था, तो क्या हमारे बीच में कुछ बदल गया? You insulting me, अशोक। नहीं मीता, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम सब समझती तो हो, इतने सालों से हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में ही थे ना। लंदन में इतने सालों से कपल की तरह ही तो रह रहे थे ना। अब तुम प्रेग्नेंट हो गई, बस इसलिए हम लोग शादी। मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हो। कम ऑन मीता, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं भी तो इसमें इन्वॉल्व था, गलती मेरी भी है। इतने सालों की कमिटमेंट, इतने सालों का रिलेशनशिप में गलती था। थैंक यू अशोक। कम ऑन मीता, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? हाँ, इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो? क्या एक्सपेक्ट किया था तुमने? तुम यहाँ पर स्टेज पे दुल्हन की तरह घूंघट ओढ़ के बैठोगी, मैं तुम्हारा घूंघट उड़ाऊंगा? सीरियसली? कम ऑन यार, ग्रो अप। नहीं किया था मैंने ये सब एक्सपेक्ट, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आज के दिन मुझे अपनी एक्स वाइफ से कंपेयर करोगे और ये कहोगे कि छी,
इतनी प्रॉब्लम नहीं अगर तुम्हें, तुम क्यों की तुमने मुझसे शादी? अभी तुम्हारी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि वो प्यार नहीं था जिसकी वजह से तुमने मुझसे शादी की। शायद मेरे माँ बाप सही कह रहे थे, सच कह रहे थे। आज तक इतना छोटा महसूस नहीं कराया तुमने मुझे अशोक जितना आज कर। अशोक, अशोक दरवाजा खोल। अशोक, अशोक, अशोक। क्या वो बिजी? वो तू ना जल्दी से बाहर आ जा, एक लेटर आया हुआ है। कौन सा लेटर? वो आया है ना एक लेटर, सुखी जी बुला रहे हैं, तू आ ना जल्दी प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। वो लोग हमारा अकाउंट कैसे फ्रीज कर सकते हैं? कल पर तो वो है ना, वो वालिया, तो हम क्यों भुगते हैं उसके लिए? सुखी जी कुछ तो होगा ना। आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम वे आउट कि ये ऑर्डर रिवर्स नहीं हो सकता है क्या? बहुत मुश्किल है मीता जी। वालिया के ऊपर ड्रग पेडलिंग के चार्जेस है। कोर्ट ने उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, उसका बिजनेस, उसकी दुकानें, जो कुछ भी था। हाँ, हम कोर्ट से ये अपील कर सकते हैं कि हम इनोसेंट हैं। या कोर्ट से हम ये भी अपील करेंगे कि उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम अपील करेंगे कि हमारा नाम क्लियर है, हम क्लीन है। लेकिन क्या सुखी जी? लेकिन ये लवली जी के कोर्ट प्रोसीडिंग में समय लगेगा और लॉयर को देने के लिए बहुत सारे पैसे, और इस वक्त ना हमारे पास समय है ना पैसे। हमारे पास कुछ बचा भी है सुखी जी? यह सब गवाह बैठे हैं। सब डूब गया है पापा जी। मीता जी और अशोक भाई साहब ने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए थे, जिन पैसों से टैक्सी खरीदी थी, वो सब कोर्ट ने जब्त कर लिया है। हमने जो भी पैसे लगाए थे वो सब डूब गए। सुखी जी की जिंदगी भर की जमा पूंजी थी वो। कितनी मेहनत से सब कुछ किया था, सब कुछ बनाया था, 1 मिनट में सब कर। हमें सजा मिल रही, माता रानी अपना इंसाफ कर रही। अशोक, मैंने कहा था तुझसे कि मेरी बबीता के साथ इतना बुरा मत कर, ऊपर वाला ना सब देख रहा, लेकिन नहीं, तू तो अब भुगत, और तेरे साथ साथ ना हम भी भुगतेंगे, क्योंकि गलती हमारी भी है ना, हम उसे रोक नहीं पाए ना। मुझे मत कोसो बेटी, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, उस वालिया की वजह से हुआ है। हर बुरी बात के लिए जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता हर बार। अरे मानता हूं हमारा बुरा टाइम चल रहा है, वक्त ठीक नहीं है, इट्स नॉट इजी, लेकिन मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं। और जब तक जिंदा हूं ना, इस घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से समझता हूं। पहले भी इस घर की जिम्मेदारियां मैंने ही संभाली और अभी संभालूंगा, समझे? अगर आपके लिए है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यही बात है ना आपकी कहने की। मतलब ये तो भैया हनुमान सिंह के साथ बहुत ज्यादा जाती हो गई कि वो किसी के लिए कुछ फील ही नहीं कर सकता। कैसा होगा तेरा प्रिंस चार्मिंग, जिसे तू दरवाजे से ही लौटाने वाली है? क्या होता है लव, ट्रू लव? हाँ मिनी, मेरी ज्ञान की देवी, जरा हमें ही बताए, हमें भी थोड़ा ये ज्ञान देखिए, ट्रू लव होता क्या है? क्या हो मिनी, बोल यार। ट्रू लव क्या होता है? आई मीन प्यार। ये कैसा सवाल है मिनी? और तू ऐसा क्यों पूछ रही है? ओ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, बता ना। मुझे नहीं पता। तो रात की 11 बजे तू कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है? हाँ, और इतनी कम उम्र में तुझे सारी बातें जानने की जरूरत भी क्या है? सो जा चुपचाप। कम ऑन यार बेब्स, मैं 17 क्यों, बहुत जल्द 18 की भी हो जाऊंगी, एडल्ट। और वैसे भी यार, मेरी एज में तो तेरी शादी भी हो गई थी। वो अलग बात थी। डोंट वरी बेब्स, मैं किसी लव शब्द में नहीं पड़े जा रही हूँ जो तू इतना टेंशन ले रही है। चिल कर, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी, मतलब मेरी एज में तू लव के बारे में क्या सोचती थी? जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, मतलब जीके, इफ यू डोंट माइंड। चुप कर तू, ये कैसा जीके का सवाल है? चुपचाप सो जा तू।
प्रीत कह रही थी। क्या बोल रही थी प्रीत? यही कि तेरा और पापा जी के एक्सपीरियंस को देखने के बाद मैंने अपने आप को लव के एक्सपीरियंस के लिए क्लोज कर दिया। वो बोल रही थी कि मैं जानबूझ के ये विश्वास नहीं करना चाहती कि कोई किसी को जिंदगी भर प्यार कर सकता है, कोई शादी के बाद भी खुश रह सकता है, कोई ट्रू लव जैसी चीज होती है। स्टूपिड कह रही थी यार वो मुझे। मैं बेवकूफ हूँ क्या? मिनी, तू बेवकूफ नहीं है मिनी। तूने अपने मम्मी पापा के रिश्ते को अपने आंखों से बिखरते हुए देखा है ना, इसलिए तू ऐसा सोचती है। और फिर दादू और बीजी का प्यार भी तो तूने देखा है ना। पूरी जिंदगी दोनों एक साथ हैं, कितनी भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। सब रिश्ते एक जैसे नहीं होते मिनी। तो मुझे कैसे पता चलेगा जो मेरे सामने है वो पापा जी की तरह है या दादू की तरह? तेरा मन है ना, तुझे सब कुछ सच सच बता देगा। लेकिन तेरे मन ने तो तुझसे 17 साल तक झूठ बोला भी। मैंने कभी भी अपने मन की सुनी कहा मिनी, हमेशा दिमाग की सुनती रही। दिमाग मेरे साथ खेल खेलता रहा। उसने मुझे जैसा समझाया, जैसा दिखाया, मैंने मान लिया। यही रीत है, ऐसा ही होता है। शादी के बाद हस्बैंड ही सब कुछ होते हैं और उनके लिए किया हुआ सैक्रिफाइस ही लव होता है। पता है मुझे ट्रू लव क्या होता है? ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, जहाँ कोई लालच ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, एक दूसरे की खुशी में ही दोनों की खुशी होती है। ट्रू लव, निस्वार्थ, निश्चल। इतने डिफिकल्ट वर्ड्स। लव इतना डिफिकल्ट होता है क्या बे? निस्वार्थ निश्चल का मतलब होता है इनोसेंट, प्योर, जिसमें कोई बेईमानी ना हो। ले, फिर तो तू सॉर्टेड है। दुनिया में एक इंसान तो है ना जो तुझे एकदम इनोसेंट, प्योर वाला लव करता है। कौन? किसकी बात कर रही है तू? एक ही तो है यार बेब्स, और उसका नाम है मिनी। ऑब्वियसली एक मैं ही तो हूँ, द वन एंड ओनली, जो तुझे इनोसेंट प्योर वाला लव करती है सच्चे दिल से। हमारा लव रिलेशनशिप दुनिया में सबसे यूनिक है ना बेब्स? सच है मिनी, माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। दुनिया में सबसे प्योर लव है ना माँ बेटी का ही है, बाकी सब तो बस बुलावा है। I love you babes. I love you मिनी। हकी।
पता है मिनी, तेरे पापा जी ने कितना भी धोखा दिया हो मुझे, पर एक चीज के लिए मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। उनकी वजह से मुझे तू मिली, मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी। क्या बात है भाई लाले, संडे को मेरे बिना मन नहीं लगता क्या तेरा? हैं? ये ले 1/2 कर ले पिज्जा। क्या बात है भाई लाले, खरबूजे के जैसे तूने मुंह कैसे सड़ा रखा आज? क्या बात है, कुछ बोलेगा? और कुछ नहीं हुआ सर साहब, मुझे ना तंग ना करो, मेरा ना मूड सैड है आज। पर लेकिन भाई बताएगा कौन तेरे खेत से भैंस खोल ले गया? आपको मजाक सोच रहा है? मेरा ना यहाँ दिल जल रहा है, पर क्या किसी का फॉल्ट निकालूं मैं? पता नहीं क्या मेरे दिल में आई, मैंने गीता कुमारी का लेटर नहीं खोल के पढ़ा। क्यों भाई, ऐसा क्या लिखा था उस लेटर में? गीता कुमारी जी ने ना मेरे को फिल्म देखने के लिए शनिवार को बुलाया था। अच्छा। और मैं यहाँ बंद चिट्ठी को सीने से लगा के पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशन कर रहा हूँ, और वो बेचारी वहां पे धूप में खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। फिर क्या आपको नहीं पता कि कुड़ियों को इंतजार करवाना कितना खतरनाक होता है? लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही बंद होगी। नहीं लाले, ऐसे मत बोल भाई। तो कैसे बोलूं फिर सर साहब, मेरी तो लाइफ चौपट होगी। सुबह से नाराज बैठी है, वो बात नहीं कर रही, पता नहीं कितने बार फोन कर दिया मैंने उसको, उठा ही नहीं दिया फोन मेरा। लाले तो गड़बड़ होगी यार। बट देख, माय सिंपैथीज आर विद यू। आपकी सिंपैथी को सिर पे मारूं सर साहब मैं? उस रात को आपके शराब के चक्कर में हुआ सब कुछ। मेरे को मत चंगा पड़ा ना, मैं लेटर खोल के पढ़ने वाला था, आपके पैक शुरू हो गए, और फिर नशे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। प्यार में ऐसा होता है, प्यार में वैसा होता है, प्यार में कशिश होनी चाहिए, प्यार में मिस्ट्री होनी चाहिए। ले लो। लाले मुझे ये लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो भाई, तेरा जो लव स्टोरी है ना वो मिस्ट्री की कहीं कोई हिस्ट्री सी बन जाए। हंस लो मेरे ऊपर आप, एक दिन ना आप भी रोओगे मेरी तरह, एक बात समझ लो मेरी। और सर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना लुक्का छिपी का खेल बंद कर दो, समझ गए? और ये ना चिट्ठियां लिखने का जमाने लग चुके हैं, इंस्टेंट मैसेज का जमाना है, स्मार्टफोन। अगर टाइम निकल गया ना बहुत पछताओगे आप। मैं तो कहता हूँ बबीता बहन जी को प्रपोज कर डालो, आई लव यू बोल डालो। लाले लेकिन क्या लाले लेकिन? सर साहब आप ही कहते हैं ना, मौका छोटा सा शब्द और थोड़ी देर के लिए आता है। अगर आपने इस मौके पे चौका नहीं मारा ना तो इस लाले की तरह इसी चार पहिए बैठ के रहोगे आप, समझ गए? इश्क से बड़ी कोई नेमत नहीं होती नेक बात। इसे छुपा मत, झुठला मत, अपने आप से परे मत कर। जो है जितना है अपने दोनों हाथों में समेट ले। ओए क्या हुआ तुझे, कहाँ खोई हुई है? मैं क्या बोलता हूँ, आज संडे है, कोई मूवी शूवी का प्लान बनाना है क्या? गुड आइडिया, कोई रोमांटिक सी फिल्म चलते हैं। नो वे, मिनी है हमारे साथ यार, नो चांस। इसे कोई एक्शन फिल्म दिखाओ। इसे क्या पता दिल विल जैसी डेलिकेट चीज क्या होती है। तू अपने आप को ना ज्यादा स्मार्ट मत समझ मिकी, क्या नहीं पता मुझे सब कुछ पता है, ठीक है? रहने दे मिनी, तुझे ना ट्रू लव किसे कहते हैं ये तक नहीं पता। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, जहाँ कोई लालच ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, एक दूसरे की खुशी में ही दोनों की खुशी होती है। कल तक नहीं पता था, आज पता चल गया है। हाँ जी मिनी जी, तो क्या होता है ये ट्रू लव? हाँ हम भी तो जाने। कल मेरी बेब ने मुझे सब कुछ समझा दिया कि ट्रू लव का मतलब क्या होता है। ट्रू लव उसे कहते हैं जो मेरे और मेरे बेब्स के बीच में है। सिंपल, प्योर, इनोसेंट लव, नो कॉम्प्लिकेशंस यार। मतलब हम एक दूसरे से नाराज भी होते हैं, फिर 2 मिनट में मान भी जाते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, और इस लव के बदले हम एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं।
So yes, this is true love and I'm in love with my babes. Guys, क्या हुआ? इसे नहीं समझा सकते। मैंने तो पहले ही कहा था, ये नहीं समझेगी। ये जब बूढ़ी हो जाएगी ना करके जब हंसेगी ना, और उसे जब कोई भाव नहीं देगा तब पता चलेगा। ये तो स्पिंस्टर ही रहेगी बेचारी। भाई बेचारी क्यों? स्पिंस्टर रहने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट माइंड। इनफैक्ट अच्छा ये नो स्टूपिड से रोमांटिक लफ्ज़ से तो बच के रहते हो आप। कितने प्रॉब्लम्स होते हैं यार, लोग झूठ बोलते हैं, दिल दुखते हैं, धोखे होते हैं, लोग किसी और के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और कितना दुख पहुंचता है। होता है कि नहीं ऐसा? एटलीस्ट मुझे पता है मेरे और मेरे बेब्स के बीच में कोई नहीं आएगा। ओनली द टू ऑफ अस। मैं बहुत पोजेसिव हूं अपनी बेब्स को लेकर, उसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। वो बर्नर है ना ठीक से काम नहीं कर रहा है, शायद कुछ कचरा वगैरह फंस गया है। हाँ जी, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप पहले थोड़ा साइड में आ जाओ। लाड़ा ने सही कहा था, समय रहते बता देना, नहीं तो रह जाओगे। क्या कुछ कहा क्या आपने? जो नीचे से बहुत ज्यादा डर्टी हो गया है वो, तो उसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए एक कपड़ा सा दे दो आप मेरे को। हाँ। हनुमान सिंह बोल दे, बता दे भाई, तू तो थानेदार आदमी है, मर्द बना, हिम्मत रख थोड़ी सी। हिम्मत क्या? किस बात की हिम्मत? क्या कह रहे हैं आप? हनुमान सिंह बोल दे, बता दे भाई, तू तो थानेदार आदमी है, मर्द बना, हिम्मत रख थोड़ी सी। हिम्मत क्या? किस बात की हिम्मत? क्या कह रहे हैं आप? जी ये इसका ये बर्नर है ना, तो क्या इसको खोल के ठीक करना है ना, बहुत बहादुरी का सा काम है, क्या रिस्की बहुत है। एक तो कल को कोई अनहोनी हो जाए, बड़ी कोई आग वाग लग जाए, एक्सीडेंट हो सकता है बहुत बड़ा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा प्लीज अपना। नॉब तो बंद किया है ना मैंने अच्छे से, ये पाइप निकाल देती हूँ। नहीं जी, रहने दो। वैसे मन में कुछ हो जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा। नहीं जी, मतलब ऐसे ही पूछ लिया मैंने, ये कोई कंपलसरी क्वेश्चन तो है नहीं, ऑप्शनल है। इच्छा हो तो बोल दो, नहीं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो तो क्या है कि वो अंदर से ऐसे जिज्ञासा सी होती है ना, क्यूरियोसिटी सी, तो इसलिए वो जनरल नॉलेज के लिए पूछ लिया बस। पता है मम्मी, ट्रू लव क्या होता है? ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, जहाँ कोई लालच ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो।
लो जी, हो गया, जला के चेक कर लो आप इसको। क्यों, क्या है? पैसे। अरे ये सब सर्विस करने के थोड़ी पैसे लूंगा मैं आपसे। कितनी बार हेल्प करेंगे आप हमारी, वो भी फ्री में, और क्यों? ये 20,000 रुपए जो आपने हमारे बिजनेस में लगाए थे, रख लीजिए। जी मैंने आपको कल भी कहा था मैं पैसे नहीं लूंगा। आप नहीं लेंगे तो फिर मिनी को क्या जवाब दूंगी? है क्या मेरे पास मिनी को देने के लिए? साधारण से इंसान हूं, साधारण से दिखती हूँ, और नहीं कोई बड़ा अचीवमेंट है मेरा। किस बात पे मिनी मुझ पर फक्र करेगी कि मैं उसकी माँ हूं, सिवाय मेरे बेदाग दामन के। लोगों की बातें तो मैं सह लूंगी, पर अगर मिनी की नजर में कभी भी कोई शिकायत आई इस रिश्ते को लेकर, मैं सह नहीं पाऊंगी। अशोक तो उसके आदर्श कभी बन नहीं पाए, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मुझे लेकर कभी भी शर्मिंदगी महसूस करे। आई होप आप समझ रहे हैं। जला के चेक कर लीजिए। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने जो कहा? बुरा तो क्या लगा, यूं समझ लो कि कलेजा भग से जल उठा, ऐसे ही। नहीं लेकिन ठीक है, इससे आपको खुशी मिलती है तो अच्छी बात है। प्रभान सिंह तो आपके हुक्म का बंदा है जी, फिर से आपको ठीक लगे। एक काम करो, तुम लोग मेरे पीछे धीरे धीरे आओ, मैं जब तक सिनेमा हॉल जाके पार्किंग देखता हूँ। वैसे भी तेरी स्कूटी कहाँ मेरे बाइक को मुकाबला दे पाएगी। अच्छा रे बेटा, तो मेरी स्कूटी को ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है। देखते हैं सिनेमा हॉल तक पहले कौन पहुंचता है। ओह चल चल, हार जाएगी। ओए चल चल, लगी 100 की शर्त। लगी 3 पर, ठीक है? ओके। 1 2 ओए देख प्रीत कैसे चीटिंग करके गया, शैतान कहीं का बदमाश, एक नंबर का बादशाह। ठीक है यार, ठीक है, गालियां बाद में निकाल लेना, पहले स्कूटी भगा जल्दी, कहीं हमसे पहले ना पहुंच जाए। और रुको, संभाल के कुड़िए, आजकल ना बड़ी स्पीड में रहते हैं तू और तेरी माँ। क्या बात है, वो नया नया धंधा शुरू किया है और गड्डी डाल दी सीधा ही 4th गियर में। वो हमसे बैर ले लिया, अदरवाइज मत लेना, कहीं ये सौदा महंगा ना पड़ जाए। क्या है ना खतरी, सौदा हमारे बीच दुश्मनी का हुआ है, और दुश्मनी में महंगा सस्ता नहीं, हार जीत देखी जाती है। ठीक है? ठीक है जी, अगर ऐसा ही है तो हम ना ये दुश्मनी वो पूरे दिल से निभाएंगे। जी बिल्कुल निभाइएगा, क्योंकि क्या है ना, बेईमानी की आदत सी पड़ चुकी है आपको। दुश्मनी तो ईमानदारी से निभाना, इसमें भी मिलावट मत कर देना। ओके खतरी अंकल? साइड साइड। बड़ी स्मार्ट बन रही है लड़की, अदरवाइज मत लेना, चीटी के नए नए पर निकले हैं, इतराती तो फिरेगी, पर मुझे भी ना पर कतरना अच्छे से आता है। जय माता दी। हाय हाय बीजी, हम तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। कितने बड़े बड़े सपने देखे थे कि पटियाला की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस हमारी होगी, लेकिन बीजी अब तो कंगाली के मोड़ पे आ गए हैं। बीजी
अभी भी टाइम है। ये जो हमने पार्टी रखी है ना एट होम, इसे कैंसिल कर देते हैं। क्या बोले जा रही है लवली, तू ऐसे कैसे कैंसिल कर दे? लवली जी की बात पे पॉइंट तो है। एक्चुअली हालात ऐसे है कि हमें पाई पाई बचानी चाहिए। अब मीता जी और अशोक भाई सब अपनी सारी इन्वेस्टमेंट खो चुके हैं। अब ऐसे में अगर हम फालतू खर्च करेंगे तो घर कैसे चलेगा? और मेरी नौकरी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। अशोक, stop it right there, wait! क्या एटीट्यूड है ये? हाँ, इस घर में हर कोई अकोमोडेट करता है तुम्हारे हिसाब से जब भी तुम प्रॉब्लम में होते हो, लेकिन तुम हमेशा वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है। कौन करता है ऐसे इस तरह की डील? ना कोई बैकग्राउंड चेक किया, ना कुछ कि क्या करता है, कहां से आया है, क्या नहीं है, और बना दिया उसको बिजनेस पार्टनर। ओह कम ऑन अशोक, तुमने यही किया था। बस अनाउंस कर दिया आके और बोल दिया कि ये लो, ये मिलो, ये है मिस्टर वालिया और ये होंगे आज के बाद मेरे बिजनेस पार्टनर। Just calm down, मीता। Don't calm me down, हाँ? कुछ नहीं है हमारे पास अशोक, कुछ नहीं। Zero, we don't stand anywhere today. खत्म है सब कुछ बैंक अकाउंट में। क्या कैसे पालोगे इतनी बड़ी फैमिली? कोई जॉब नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। बोलो, जवाब दो। मीता तुम बहुत हाइपर हो रही हो। just calm down. Get hyper ना? जो आने वाला बच्चा है तुम्हारा, वो है तुम्हारे दिमाग के अंदर की नहीं? Are you mad? Just shut up. Don't shut me up, अशोक। Come on, जवाब दो ना, बोलो ना। बड़े इंटेलिजेंट हो ना तुम। क्या कहता है तुम्हारा इंटेलिजेंट दिमाग? हाँ, क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास इस बच्चे के लिए जो तुम्हारा है, जो आने वाला है? कहा किसके रहमो करम पे पालोगे इसे? बोलो, किसके पास जाके देके आओगे? और क्या दिखाओगे उसे जब वो पैदा होगा, इस दुनिया में आएगा? क्या देखेगा वो? ये बाप जो इतना इररिस्पॉन्सिबल है, इतना केयरलेस है, इतना इगोइस्टिक है। भाई साहब, For God's sake, just calm down. नीता प्रेग्नेंट है, शादी से पहले ये सब, इसीलिए तुमने इतनी जल्दबाजी में शादी की। बीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। कुछ नहीं सुनना मुझे अशोक। तूने सारी शर्म, सारे आदर्श, सारे संस्कार ताक पे रख दी। इतना बड़ा पाप कर बैठा है तू, इतना बड़ा। तो इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है शमी जी? आप तो जानते हैं कि दोनों साथ साथ रहते थे। अगर पाप हुआ था तो सालों पहले हुआ था। सिर्फ हमारे संस्कारों का ही नहीं, हमारी बहू के खिलाफ भी हुआ था। आज तो आप सिर्फ उसका परिणाम भुगत रही हैं। गोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए? पापा जी, बीजी, वैसे तो मैं पहले मना कर रहा था, लेकिन अब इस सिचुएशन में मुझे लगता है हमें वो होम पार्टी कर लेनी चाहिए, उसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। हाँ सुखी जी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो ना हमें जल्दी से डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इन दोनों ने शादी कर लिया है, वरना अगर मीता भाभी का पेट दिखने लग गया ना तो पता नहीं मोहल्ले वाले क्या क्या बातें बनाएंगे। और आप तो जानते ही है ना सुखी जी। लवली, क्या हुआ भाई साहब? बुरा लग गया? और सच तो ना हमेशा कड़वा ही होता है। और भाई साहब, ये सब सुनने की ना अब आप आदत डाल लो। आज ये चीज मैं बोल रही हूँ, कल को ना पूरा पटियाला बोलेगा ये चीज। चुप कर लवली। भाई साहब, मैं बात करता हूँ ना। लवली, अब ना यही दिन देखना बाकी रहेंगे। घर पे इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है और बस तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, और सब लड़ते रहो। तुम दोनों ही क्यों? बिखेर दो इस घर को। वो कहाँ रह गए थे खत्री जी आप? हैं? कब से इंतजार कर रही हूँ आपका, खाना लेकर बैठी हूँ, लेकिन आपका कुछ पता ही नहीं है। वो क्या बात है कम्मो जी, वो इतना गुस्सा? कल से हो क्या गया है आपको? हो क्या गया है? ओ जी, पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हो रखी है मेरी। ओ जी, पहले जो जनानियां ना हमें बिजनेस वुमन देखकर आहें भरा करती थी ना, अब भर भर के ताने दे रही हैं। ओहो, मेरी कम्मो रानी को बिजनेस वुमन बनने का चस्का लग गया है। अरे अदरवाइज मत देना कम्मो जी, आप ना अपने खत्री को ना जानती नहीं हो अभी। वो आपके बोलने से पहले ही ना आपकी सारी फरमाइशें पूरी हो जाती है। अभी देखो आप। ओ भाई, क्या हुआ होर्डिंग का? ओ भाई, कब तक आ रहा है? 2 घंटे? ठीक है, भेज दे। ओ जी, कैसी होर्डिंग खत्री जी है? आप बस देखते जाओ कम्मो जी। आपने वो एक पंथ दो काज तो सुना है ना? हाँ जी। आज आप खत्री को ना
एक पंच से 100 काज पिरोते देखोगी। कमो जी, आपको बिजनेस वूमन बनने का शौक है, भाई मुझे मुनाफा कमाने का शौक है? वो नईम भी, उसे मोहल्ले में चुगलियां करने का शौक है, और वो माँ बेटे उन्हें दुश्मनी निभाने का शौक है। आज देखना, एक साथ ना सबका इंतजाम हो जाएगा। अब देखना कम्मो जी, आज जब माँ बेटियां मोहल्ले में निकलेगी ना, तो उनकी आंखें ना ऐसे फटी की फटी रह जाएगी। अरे भैया, इतना महंगे क्यों बता रहे हो? जरा ठीक ठीक से दाम लगाओ। और रुको, ये इतनी कड़क वाली नहीं, मुलायम मुलायम छाटो जरा। आखिर तूने जबरदस्ती हनुमान के पैसे लौटा ही दिए ना, तो तूने ये भी नहीं सोचा कि उस बेचारे को कितना बुरा लगेगा? ये तोल देना। करना पड़ा मुझे ऐसा नैम भी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन क्यों? सच सच बता, क्या तू समझती नहीं है या फिर समझना ही नहीं चाहती? किससे भाग रही है बबीता? किससे डर रही है? अपने आप से? मैं किसी से भी नहीं डर रही हूँ नैम भी, मैं किसी से भी नहीं भाग रही हूँ। 1 किलो एप्पल दे देना भैया। हनुमान बहुत अच्छा इंसान है बबीता। अल्लाह मियाँ ने बहुत ही पाक और साफ दिल से बनाया होगा उसे। मैं जानती हूँ इस बात को नैम भी, इसलिए तो उनकी इतनी इज्जत करती हूँ। और इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती जिससे हमारा रिश्ता और ज्यादा उलझ जाए। उलझते रिश्तों को और ज्यादा उलझते देखा है मैंने नैम भी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए उन्हें मैं खोना नहीं चाहती। शायद इसलिए उसे पाने से इनकार है। अरे वेव, रुक 1 सेकंड, मैं आ रही हूँ। हाँ, एक माँ जिसकी बेटी हो और जिसके सर पर बाप का साया ना हो, उसे हर कदम बहुत संभल संभल कर चलना पड़ता है नैम भी। इस बात को तो आप भी अच्छे से जानती है ना। आज मैं कोई भी कदम उठाऊंगी, उसका पूरा का पूरा असर मिन्नी पर पड़ेगा। लेकिन मिनी तेरी जिंदगी नहीं जी सकती, और ना ही तू मिनी की जिंदगी जी सकती है। कभी ना कभी तुम दोनों को अपने हिस्से की खुशियां को ढूंढनी ही पड़ेगी। फिर उस दिन के बारे में सोच जिस दिन मिनी की शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी, तू एकदम अकेली रह जाएगी। अरे मरचानी, सच सच बता दे, तेरा दिल क्या कहता है? तेरी क्या ख्वाहिश है? एक माँ की ख्वाहिश वही होती है जो उसकी बेटी की ख्वाहिश होती है। मैं सिर्फ अब मिन्नी के लिए जीती हूँ नैम भी, और मुझे सिर्फ उसी के लिए जीना है, उसके साथ या उसके बिना, लेकिन सिर्फ उसके लिए। और कुछ भी। कैसी है? पता है मैंने तुझे कितना मिस किया यार आज। अरे मूवी क्या थी यार नैम भी, मजा आ गया देखकर। मतलब इतनी घटिया मूवी थी, इतनी घटिया मूवी थी, लिटरली आई कांट टेल यू। लड़की, तेरी भी बातें ना एकदम अफलातून है। जो पिक्चर खराब है वो उसमें मजा कैसे आ सकता है? अरे उसी में तो मजा आता है यार नैम भी, आप नहीं समझोगे। मैं और विकी तो हंसी जा रहे थे लिटरली उस स्टूपिड हीरो हीरोइन को देखकर। देख, आप ही बताओ मुझे, जब पता है प्यार में धोखा ही मिलना है, तो क्यों फालतू में बार बार धोखा खाने जाना, बताओ। और कभी कभार तो मुझे लगता है डायरेक्टर्स ना जानबूझ के पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी स्टोरी लाइन चूज करते हैं। प्रीत को तो जानती है ना, इतनी स्टूपिड उसे स्टोरी लाइन इतनी पसंद आई। ओह माय गॉड। अच्छा जी, मेरे पीठ पीछे से बेब्स के सामने मेरी बुराई चल रही है ना। सत श्री अकाल बेब्स। सत श्री अकाल प्रीत। पैर कैसा है तेरा? ये प्लास्टर तो अब 1 महीने तक रहेगा, पर आपके मैंगो शेक को इतना मिस कर रही थी ना कि फिर रहा ही नहीं गया। अच्छा, तुझे भी फिल्म बुरी लगी क्या? अरे इसे तो अच्छी लगेगी ना, यही वही तो देखती है मूवीज। पर सीरियसली स्टोरी लाइन इतनी यक थी ना, बट क्या पिक्चराइजेशन थी यार।
मतलब जो कैमरा था, उसका लेंस था, सब इतना परफेक्ट था, लिटरली फिल्म उसकी देखने के लायक है। स्टोरी अच्छी तो थी यार। अच्छा चलो चलो बस करो, घर चल के बात करते हैं। चल लंगड़ी डांग। उठा उठा उठा, ऊपर ले भाई। वो क्या कर रहा है यार? हाँ, आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। पटियाला बीबी दा किचन। अल्लाह की मार गिरे इस निगोड़े खतरी पे। अब ये कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करके बैठ गया है? इसकी तो मैं आज। मिनी रुक जा, तू अभी कुछ मत बोल। बेब तो आज मुझे नहीं रोकेगी यार, बर्दाश्त की भी हद होती है, हद पार कर रहा है। समझता क्या खुद को ये? ओए क्या ये सब? वो क्या है? वो खतरी का नया बिजनेस है? पर अदरवाइज मत लेना जी। आप तो ये बताओ कि नाम कैसा है? पटियाला बीबी दा किचन, यूनिक है ना? हमारे नाम से मिलता जुलता नाम का बिजनेस खड़ा कर रहा है सेम मोहल्ले में। शर्म तो आती है नहीं ना तुझे खतरी? अदरवाइज मत लेना जी। पर आप लोगों ने ना हमें दूध में गिरी मक्खी की तरह ना निकाल के फेंक दिया। अब हम लोग अपना नया काम शुरू कर रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है जी? ओए ज्यादा बकबक ना करी। बट मेरे हाथ पैर चल गए ना तो तेरे हाथ पैर बराबर हो जाने हैं। पर तू बताइयो कहाँ दर्द हो रहा है कहाँ नहीं, समझा ना? ओ मोहल्ले वालों, वो देखो भाई, देखो इस कुड़ी को। वो बात बात में ना वो धमकी देती रहती है, वो भी आपके ना मोहल्ला प्रेसिडेंट को। तो कुड़ी एक बात बता, फिर वो तकलीफ क्या है खतरे से? तो भाई जा, मेरे को ना अपना धंधा करने दे शांति से। तू तो प्रॉपर्टी के धंधे में था ना खतरी, अभी केटरिंग वाले धंधे में कैसे आ मरा? बीबी आपको क्या लगता है तो हमारी जनानियों को खाना पकाना नहीं आता क्या? तो भाई प्रॉपर्टी का बिजनेस अपनी जगह है, वो बिजनेस को एक्सपेंड भी तो करते हैं ना। आपको जो बिजनेस करना है करो, जो एक्सपेंशन करना है करो, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आप हमारा नाम नहीं यूज कर सकते हो। पटियाला बेब्स हमारा रजिस्टर्ड नेम है। हाँ खतरी, तुझे वार्न कर रही हूँ कि अपनी आफत ना तो खुद बुला रहा है। हनुमान अंकल को एक कंप्लेंट गई नहीं कि वो ना दाई देखेंगे ना बाई, तू सीधा हवालात में जाएगा। सही है जी, है? तेरे भाई तो मत लेना, ये तो वही बात हो गई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टिक्के सिर बाजी टिक्के सिर खाजा है। वो दोनों माँ बेटी ने ना थानेदार के साथ मिलकर गैंग बनाया हुआ है, बात बात में धमकी देती रहती है, अंदर करवा देंगे अंदर करवा देंगे। एक काम करो जी, आप ना आज अंदर कराई दो, लो चलो कराओ जी अंदर। पर एक बात समझ नहीं आई, अंदर किस जुर्म में करवाओगे? है? किया क्या है मैंने आपकी कंपनी का नाम नहीं लिया है? देखो जी, आपका है वो पटियाला बेब्स, बोलते मसालों की रसोई, और मेरा पटियाला बीबी दा किचन। वो बहुत अलग है, स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग में कितना फर्क है। मेरे है बीबी, आपके है बेब्स। मतलब आपके ना खाना ये पकाती हैं, और मेरे जनानियां कम्मो जी मधु जी, है ना? फर्क हो गया ना। और सबसे बड़ा फर्क, आपका जी कैटरिंग बिजनेस है, ना कोई ठिकाना ना कोई ऑफिस, और हमारा जी रेस्टोरेंट किचन है। आओ जी खाओ जी, अच्छा लगे तो घर लेके जाओ जी, है? सेठ साहब अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। पटियाला बीबी दा किचन, है? सच कहती है तू, ईमानदारी के धंधे में ना अपना ही सुकून है। देख, मैंने भी ना पूरी ईमानदारी के साथ दुश्मनी निभाई दी है ना, सच्ची बता।